स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये शिक्षण अभिरुचि का और प्री बीएड प्री डीएड 2025 का क्लास नंबर 30 होगा। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड हुआ है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न है, देखिए भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण है। ऑप्शन है योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ए और सी, योजनाबद्ध शिक्षण का न होना और जो भी नियम बना दिया गया है उसी नियम पर प्रधानाचार्य का बंधे रहना। ये क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सतत मूल्यांकन प्रणाली इसी कारण स्कूलों में लागू नहीं हो पा रहा है। मतलब ए और सी ये जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति लागू होती है कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, या केवल स्कूलों में। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से जो है ये लागू होता है। अगर आप किसी दूसरे को सम्मान दोगे तो आपको ही भी सम्मान प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, छात्रों को दिशा देने में असमर्थ, अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित, छात्रों के लिए गलत, शेष सब के लिए सही। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा है उसका स्वरूप है वो छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है, सही दिशा देने में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उन्हें उपयुक्त पद देकर, प्रशंसा द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, या अच्छे वेतन द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर आप जो है योग्य व्यक्तियों को प्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा, प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा, या विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा। तो देखिए वर्तमान में रोजगार जो परक व्यावसायिक शिक्षा है ये जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो या जागृत हो। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप जाति एवं वंश के नाम पर भेदभाव को कैसा समझते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए एवं सी दोनों। इस व्यवस्था का संबंध धर्म एवं आस्था से है इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। सी, इस भावना को समाज से अविलंब समाप्त होना चाहिए। दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, जन्मजात होती है, स्व अध्ययन से बढ़ती है, ए तथा सी दोनों। तो देखिए विकसित किया भी जा सकता है और स्व अध्ययन से बढ़ता है, मतलब ऑप्शन डी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, या उपरोक्त सभी। देखिए चिंतन शक्ति के विकास हेतु ये तीनों ही बिल्कुल सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। देखिए प्रश्न है, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे, विद्यालय से अवकाश ले लेंगे।
तो देखिए, अगर आपके ऊपर दबाव डाला जाए और आप एक टीचर हैं, तो आप ऐसे छात्रों को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे, विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे, सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे, या सोचेंगे कि शुरू में ऐसा तो होता ही है। तो देखिए, आपके अध्यापन से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो आप अपने विषय की तैयारी करके उसे पढ़ाएंगे। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जिससे जितनी भी समस्या है वो सभी समाप्त हो सके। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये हम कितनी बार ये प्रश्न में बताए हैं कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो वाला अगर ऑप्शन है इसमें, तो वही इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। इनसे कोई लाभ नहीं, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। अगर आप छात्र संघ संगठन बनाएंगे तो उसका कोई नेतृत्व करने वाला रहेगा, तो नेतृत्व की इसमें भावना बढ़ती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि? तो देखिए, मूल्य की शिक्षा क्यों दिया जाता है? ताकि उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़े। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, श्रम के महत्व पर भाषण देना चाहिए, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, या छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। प्रश्न है देखिए, इसमें आदर्श और नैतिकता के संबंध में आपका विचार है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपको सीधा बता रहे हैं, इसमें आदर्श और नैतिकता का अभी भी पालन हो रहा है, ये इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा शिक्षकों के अकुशल व्यवहार के कारण होता है, माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण है, असामाजिक गुणों के कारण है, या दूषित सामाजिक परिवेश के कारण है? बताइए। अगर असामाजिक गुण दिखता है तो आप क्या सोचेंगे? तो आप यही सोचेंगे कि दूषित सामाजिक परिवेश, मतलब सामाजिक जो परिवेश है वो दूषित है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या पढ़ने का बोझ? तो देखिए, गृह कार्य का बोझ ये जो है अपेक्षित नहीं है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि गृह कार्य दिया जाए और ज़्यादा बोझ जो है उनका बढ़ाया जाए। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार है कि? तो देखिए, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, इसी कारण जो है कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, श्रोता के स्तर को जानकर, जोर से बोलकर? राइट आंसर हो जाएगा श्रोता के स्तर को जानकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? राय होगा, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। देखिए, माँ के ऊपर जो है छोटे जो नवजात बच्चे हैं उनका शिक्षा माँ के जो है ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको सीधा आंसर पता चले, और एग्ज़ाम टाइम अगर आप ये वीडियो देखना चाहें दोस्तों तो आप फास्ट तरीके से देख पाएँ। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखिए, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों को याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों के जो रचनात्मक कार्य हैं दोस्तों, वो देश की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है इनका। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर रहेगा। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे?
राइट आंसर हो जाएगा जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो। ये जो है आप कोशिश करेंगे एक टीचर होने के नाते, जाति धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव न हो सके। अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है। क्या कारण हो सकता है दोस्तों? तो उपरोक्त सभी है। क्या क्या? शिक्षा के प्रति सरकार तंत्र की उदासीनता, योग्य अध्यापकों का चयन न होना, जवाबदेही की भावना का अभाव। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रमों में आपने देखा कि किसी एक अध्यापक को प्रधानाचार्य की ओर से कोई दायित्व नहीं दिया गया, तो आप देखिए, आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, प्रधानाचार्य से जाकर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। तो देखिए, उचित दंड है उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? तो देखिए, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, वो क्या होगा, एक अच्छा जो है अध्यापक होगा दोस्तों। कितना भी कठिन विषय क्यों ना हो, अगर वो आपको सरल करके समझा रहा है तो बिल्कुल वो अध्यापक अच्छा होगा। अगला प्रश्न, शिक्षक छात्र के लिए, जो शिक्षक जो है छात्र के लिए दोस्तों हमेशा मित्र और हितैषी की स्थिति में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी कर्मठता, अध्ययनशीलता, भाषण देने में निपुणता या उपरोक्त तीनों। तो देखिए, शिक्षक जो है अन्य व्यवसायियों से इसलिए निपुण माना जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें अध्ययनशीलता पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। उपरोक्त सभी या उपरोक्त तीनों नहीं रहेगा, याद रखिएगा इसे। शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? तो क्या सिखाएगा? समय का सदुपयोग सिखाना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक अथक प्रयास करना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोए। तो यही जो है एक टीचर को समझाना चाहिए अपने शिष्यों को, मतलब विद्यार्थियों को। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है। तो देखिए, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, ये बिल्कुल सही है। साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना। तो ए और बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी। अब ऐसा क्यों? देखिए, अभी पढ़ाई कर रहा कोई भी छोटा बच्चा या धीरे धीरे वो उच्च कक्षाओं में चला जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसका लक्ष्य क्या है। वो केवल पढ़ रहा है 10वीं 11वीं 12वीं, फिर उसे 12वीं के बाद अपने आप मतलब क्या किया जाए, इसमें होता है द्विधा। शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, मतलब शिक्षा उन्हें मतलब फीडबैक नहीं बता पाता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के स्वरूप के संदर्भ में या संबंध में आपका क्या विचार है? तो विचार उपरोक्त सभी है। क्या क्या? शिक्षा सभी को मिलना चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, मतलब खुद से कुछ कर सके, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। ऑप्शन डी दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे या प्रयास करेंगे जिसमें, तो क्या होगा, छात्र के चतुर्मुखी मतलब सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस विद्वान ने सीखने मतलब पाठ योजना के 5 चरण बताए हैं, 5 स्टेप्स इन लर्निंग? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्बर्ट। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की क्या होनी चाहिए? तो क्या होना चाहिए दोस्तों? पाठ्यचर्या कैरिकुलम होना चाहिए, मतलब सिलेबस। पाठशाला का पूरे विद्यालय का जो होता है सिलेबस वो कैरिकुलम कहलाता है, और किसी विषय का जो होता है वो सिलेबस कहलाता है। तो ये था दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और ये जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे तो आप जो है
जो मुख्य एग्ज़ाम होगा आपका प्री बी एड प्री डी एड का, उसमें आप जो है आंसर लगा सकते हैं, कौन सा ऑप्शन नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा। और ये प्रश्नों पर दोस्तों निर्भर करता है। प्रश्न को अच्छे से समझिए, चारों ऑप्शन हमेशा गलत नहीं होता, चारों सही भी हो सकता है। और चारों सही में से आपको एक अच्छा सा सही जो है चुनना होता है, ताकि वो 3 ऑप्शन उसमें जो समाहित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।